नमस्कार, शिवाय एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि अभी तक हमने बहुत सारी वीडियो जो है वो बना ली हैं। हमारे इंग्लिश के हम कुछ चैप्टर कर रहे थे, बीच में हमने एक दो चैप्टर हिंदी का भी कंप्लीट किया है उसमें, और वो आप सबको वीडियो अच्छी भी लगी। कुछ बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में उसके बारे में लिखा भी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट किया कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कि कोई चीज़ समझ में अगर नहीं आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया कीजिए। ऐसा मत समझिए कि ये एक यूट्यूब चैनल है तो इस पर कोई रिप्लाई नहीं आएगा, तो रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आपके हर क्वेश्चन का जो है वो रिप्लाई ज़रूर आएगा, पर वो होना चाहिए आपका सिलेबस से रिलेटेड या आपकी एजुकेशन से रिलेटेड ही। तो हम बात कर रहे थे हमारे इंग्लिश के एक चैप्टर के बारे में। टेंस चैप्टर जो है हमने बड़ा डिटेल से उसके बारे में बात की है। अभी तक भी हमने काफ़ी डिटेल में उसको किया है, आगे भी हम इसको ऐसे ही डिटेल में करेंगे। तो हमने पास्ट टेंस तक उसको कर लिया था। इसके बाद में नेक्स्ट जो होता है हमारे पास वो फ्यूचर टेंस होता है। फ्यूचर का मतलब क्या होता है कि जब कोई बात की जाती है आने वाले समय से रिलेटेड, तो उसको हम फ्यूचर के बारे में उसको हम कहते हैं कि ये फ्यूचर की बात है। तो उसी फ्यूचर की बात को हम करते हैं इंग्लिश के अंदर फ्यूचर टेंस से हम उसको कहते हैं। अब हमेशा फ्यूचर की वही बातें होंगी जो आने वाले समय के बारे में हमें दर्शाएंगी। तो जो बातें हमें आने वाले टाइम के बारे में बताती हैं वो फ्यूचर है। तो फ्यूचर में सबसे पहले हमारे पास आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट, देखिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड यहाँ से कराऊंगा। आप लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले हमने एक चैप्टर किया था प्रेजेंट टेंस। जब किया था तो प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की थी। हमने उसमें कहा था कि कोई ऐसा कार्य है जो डेली रूटीन में होता है, जो हर रोज होता है। कोई व्यक्ति कहीं जाता है, कोई खाता है, कोई पीता है, कोई सोता है। इसी प्रकार से फिर हमने एक बात की थी पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के अंदर हमने बात की थी कि कोई काम होता था, अब नहीं होता है। पहले होता था रेगुलर रूटीन में, पर अब नहीं होता है। तो वो हमारे पास पास्ट टेंस था। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई काम जो है वो आने वाले समय में होगा, आने वाले समय में होगा। तो जब भी ऐसी बात होती है, जब हम बात करेंगे आने वाले समय की, तो वहीं पे होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी पहचान भी यही होती है, गा, गे, गी, या होगा, होगे या होगी। तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है। आप सिर्फ गा, गे या गी से भी लेकर के चल सकते हो, या होगा, होंगे या होगी से भी लेके चल सकते हो। जैसे इसमें भी गा, गे और गी ही है लास्ट में, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा बोलने का डिफरेंस है। तो यहाँ ये जो होती है ये इसकी पहचान होती है फ्यूचर टेंस की। और इसका फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है। फॉर्मूला होता है इसमें सब्जेक्ट के साथ में एक शैल रहेगा या फिर विल रहेगा, प्लस इसमें हमेशा ही रहेगी हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला रहेगा, शैल विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब देखिए शैल और विल का यूज आपने करना कहां कहां पे है। शैल है जो इसका यूज आपने करना है आई और वी के साथ में। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, शैल जो है इसका यूज़ पहले किया जाता था काफ़ी समय पहले। उसके बाद बीच में इसका यूज़ जो है वो बंद कर दिया गया, क्योंकि जब हम किसी को फ्यूचर बता रहे हैं तो फ्यूचर के लिए हम शैल और विल दोनों का ही इक्वली यूज़ कर सकते थे, ऐसा होता था। पर बीच में जब ये स्किप हुआ, उसके बाद अब दोबारा से फिर ये यूज़ होने लग गया है। तो अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं या आप इंग्लिश को बोलना सीख रहे हैं, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप दोनों में से शैल या फिर विल, आप विल का ही यूज़ कीजिए। पर अगर आप ग्रामेटिकल वे में इस चीज़ को देखें, ग्रामेटिकल अगर आप स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो, तो आपको शैल का यूज़ आई और वी के साथ अलग से ही करना पड़ेगा। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि सबके साथ में विल का करो। देखिए, क्योंकि हमारे पास शैल और विल मॉडल्स भी होते हैं, तो उन्हीं मॉडल्स में शैल और विल हमें फ्यूचर बताते हैं, और वही शैल और विल हमें यहाँ फ्यूचर टेंस के अंदर भी फ्यूचर बताते हैं। तो इसीलिए लोगों ने क्या किया था कुछ समय पहले, तो दोनों को मिक्स अप करके उन्होंने क्या किया, एक कंक्लूजन ये निकाला कि हम हर जगह पे विल का ही यूज़ करेंगे, जो कि बोलने में सही है, क्योंकि आपको अलग अलग
कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, कंफ्यूजिंग नहीं होगी आपको कुछ भी। आप विल का ही यूज़ कीजिए, तो आप हर जगह पे विल 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 ही पेड़ डालिए, तो वो तो बात रही दूसरी। पर अगर मान लीजिए आप ग्रामेटिकल वे में इस चीज़ को देखेंगे तो आपको शैल का यूज़ आई और वी के साथ में करना पड़ेगा, और जो विल है इसका यूज़ आपको करना पड़ेगा यू के साथ में। ही, शी, इट, या फिर कोई नेम हो, या इसके अलावा दे हो, इन सब के साथ में आपको यूज़ करना पड़ेगा विल का ही टेंस में। तो हम सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे, इसमें भी वही 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से बताइए? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। बिल्कुल, तो ये 4 प्रकार के जो हैं वो हमारे पास सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ भी हम सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। कैसे सेंटेंस होंगे देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ जैसे ये है, मैं स्कूल जाऊंगा, तो इसमें देखिए मैं स्कूल जाऊंगा, तो हमें यहाँ से गा से पता चल गया, गा से, तो गा से हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, फ्यूचर का इंडेफिनेट है। गा गेगी तो लास्ट में आ गया है गा, तो ये फ्यूचर का इंडेफिनेट है। तो मैं कहूँगा मैं स्कूल जाऊँगा, मैं को हम बोलते हैं आई, और आई के साथ में अपने यूज़ करना है शैल का ही। बिल्कुल, तो हम कहेंगे आई शैल। जाने को हम बोलते हैं गो। अब क्योंकि हम किसी एक डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, डेस्टिनेशन हमने बताया है, तो उसके लिए हम टू का यूज़ करेंगे, स्कूल। तो मैं कहूँगा आई शैल गो टू स्कूल। ऐसे ही अगर मैं कहूँ तुम स्कूल जाओगे, तो तुम होता है यू, यू के साथ में भी हम यूज़ करेंगे, यू के साथ में हम यूज़ करेंगे विल का। हम कहेंगे यू विल गो टू स्कूल, यू विल गो टू स्कूल। देखिए, अगर आपको ये चीज़ यहाँ से क्लियर नहीं हो रही है तो मैं आपको कहूँगा इससे पहले की वीडियो जो है वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, 7 पार्ट जो है वो इससे पहले टेंस से ही रिलेटेड आ गए हैं। शिवाय एकेडमी रादौर आप सर्च करके उस पर आप देख सकते हो, अदरवाइज इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो आप। तो यहाँ पे जो है तुम स्कूल जाओगे, या ये यू और शैल, ये यू आई वी, इन सब के बारे में जो है वो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियर कराया था। अदरवाइज बाकी सब में हमने एक एक टेंस को एक एक बार में क्लियर किया है, तो उसी तरीके से। तो मैं कहूँगा तुम स्कूल जाओगे, यू विल गो टू स्कूल। ऐसे ही अगर मैं कहूँ वह स्कूल जाएगा, तो वह होता है ही, या अगर इसकी जगह पे कोई नाम आ जाए, जैसे कहूँ राम स्कूल जाएगा, तो हम कहेंगे राम या फिर ही, और इसके साथ में हम यूज़ करेंगे किसका, विल का। हम कहेंगे ही विल, और जाने को बोलते हैं गो टू स्कूल। अगर वो एक से ज़्यादा हैं, वे स्कूल जाएंगे, तो वे होता है दे, और दे के साथ में भी हम यूज़ करेंगे किसका, विल का ही। हम कहेंगे दे विल गो टू स्कूल, दे विल गो टू स्कूल। ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे वी आ जाए, हम स्कूल जाएंगे, तो हम कहेंगे, हम बोलते हैं वी, तो हम कहेंगे वी शैल गो टू स्कूल। तो इस तरीके से क्या होता है, आई और वी के साथ में हम यूज़ करते हैं किसका, शैल का ही। अब इसमें आ जाते हैं हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस भी। अब नेगेटिव का मतलब क्या है, जिसमें हम नॉट का यूज़ करेंगे। तो मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, यही वो सेंटेंस होता था जिस पे स्कूल के टाइम पे पिटाई होती थी, है ना, यही है ना, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। फिर उसके बाद फिर तो आपको पता ही है, तो यही है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो हम कहेंगे आई, उसके बाद है शैल, फिर आ जाएगा नॉट गो टू स्कूल। आई शैल नॉट गो टू स्कूल। ऐसे ही तुम स्कूल नहीं जाओगे, तुम होता है यू, यू के साथ में हमने यूज करना है किसका, विल का। हम कहेंगे यू विल नॉट गो टू स्कूल। आप कुछ भी जगह रख सकते हो, स्कूल, बाजार, जो भी है। अगर जाने की बात हो, या आप कोई और वर्ब भी इसमें यूज कर सकते हो।
ऐसे ही अगर मैं कहूँ वह स्कूल नहीं जाएगा, वह होता है ही के साथ में हम यूज करेंगे विल का, हम कहेंगे ही विल नॉट गो टू स्कूल, ही विल नॉट गो टू स्कूल। अगर मैं कहूँ वे स्कूल नहीं जाएंगे, वे स्कूल नहीं जाएंगे, वे होता है दे के साथ में हम यूज करेंगे विल का ही, हम कहेंगे दे विल नॉट गो टू स्कूल, दे विल नॉट गो टू स्कूल। तो इस प्रकार से ये हमारे पास हो जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस सारे। फिर इसके बाद आते हैं इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरे प्रकार के सेंटेंस है हमारे पास कौन से? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको हम बहुत क्वेश्चन जो है वो यहाँ से हम करते हैं। जैसे हम अपने किसी फ्रेंड से पूछ लेते हैं, क्या तुम कल स्कूल जाओगे, क्या तुम फलाना काम करोगे, क्या तुम वहाँ जाओगे, क्या तुम भंडारे में जाओगे। इस प्रकार से हम सेंटेंस जो है वो पूछते हैं यहाँ पे। तो मैं कहूँ क्या मैं स्कूल जाऊंगा, तो मैं कहूँगा। तो अब हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है उसी को उठाना है और सब्जेक्ट से आगे लेकर के आ जाना है। तो हम कहेंगे शैल आई गो टू स्कूल, शैल आई गो टू स्कूल। ऐसे ही क्या तुम स्कूल जाओगे, तो तुम के साथ में हम यूज करते हैं विल का, तो हम कहेंगे विल यू गो टू स्कूल, विल यू गो टू स्कूल। ऐसे ही अगर मैं कहूं क्या वह स्कूल जाएगा, तो फिर से हम यूज करेंगे किसका? विल का ही, हम कहेंगे विल ही गो टू स्कूल, विल ही गो टू स्कूल। ऐसे ही क्या वे स्कूल जाएंगे, तो वे होता है, इसके साथ भी हम विल का ही यूज करेंगे, हम कहेंगे विल दे गो टू स्कूल, विल दे गो टू स्कूल। इसी प्रकार से हमारे पास आ जाते हैं फिर इसमें चौथे प्रकार के सेंटेंस। कौन से? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यानी नोट भी है, साथ में प्रश्न भी पूछ लिया गया है। जैसे अगर मान लो मैं कहूं क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम फलाना काम नहीं करोगे, क्या तुम वहां नहीं जाओगे, क्या तुम यह नहीं खाओगे। तो इस प्रकार से जो हैं वो हम क्वेश्चन पूछते हैं इसी में से। तो अगर मैं कहूं कि क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो अपना वही फॉर्मूला यूज करना है, शैल विल को उठा के आगे ले आना है, नोट जहां है वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो हम कहेंगे शैल आई नॉट गो टू स्कूल। आप इस सेंटेंस को एक और प्रकार से कर सकते हो, शैल नोट। आप शैल के साथ में नोट को भी बाहर ही ले आइए, आप ऐसा भी कह सकते हो इसको, शैल नोट आई गो टू स्कूल, शैल नोट आई गो टू स्कूल। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप करिए, बिल्कुल सही है। अगर मैं कहूं क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे, तो तुम होता है यू, यूज करेंगे हम विल का, विल यू नॉट गो टू स्कूल। ऐसे ही अगर मैं कहूं क्या वह स्कूल नहीं जाएगा, तो वह होता है ही, तो हम कहेंगे विल ही नॉट गो टू स्कूल। अगर वो एक से ज़्यादा है
क्या वे स्कूल नहीं जाएंगे, तो वे होता है दे, तो इसके साथ में हम यूज करेंगे विल दे नॉट गो टू स्कूल, विल दे नॉट गो टू स्कूल। तो इस प्रकार से ये हमारे पास हो जाएंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी। तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस जो है वो इसी प्रकार से ही होता है। आप इसको कैसे भी स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हो, आप इसको रिटन में यूज़ कर सकते हो, आप इसको अपने, अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल की ग्रामर में भी आप इसी तरीके से इनका यूज़ करोगे। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तब भी आप इसको ऐसे ही यूज़ करोगे। तो हर जगह पे इसका यूज़ जो है ये यही रहेगा, और इससे आसान भाषा में और इसको कभी कोई समझा भी नहीं सकता। तो ये इसी तरीके से रहेंगे। तो आपने इसको ऐसे ही करना है, प्रैक्टिस अपनी करनी है। आप अलग अलग वर्ब को लेकर के अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।